मुझसे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। अमूमन ये देखने में आता है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो विटामिन B12 का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी डायबिटिक पेशेंट को मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो मेटफॉर्मिन जो है उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो न्यूरोपैथी होता है, यानी हाथ पाँव में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, नमनेस होना शुरू हो जाती है। और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ती जाती है, यानी ग्लूकोफेज के नाम से कॉमनली इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, जब भी आप इसकी डोज बढ़ाते जाएंगे तो जो न्यूरोपैथी है यानी हाथ पाँव का सुन्न होना और सुइयां चुभना ये बढ़ता जाएगा। और होता क्या है कि जब भी आप मेटफॉर्मिन कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी जो डोज़ है वो इनअफेक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर को फिर यानी कि उसी डोज से फिर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, तो डॉक्टर को फिर उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ती है। और फिर समटाइम्स कोई मज़ीद उसमें जो है वो मेडिसिन ऐड करनी पड़ती हैं, यानी नंबर ऑफ़ मेडिसिन बढ़ जाती हैं, डोजेज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने देखने में आती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि मेरे पास जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ कि उन बेचारों की किडनीज़ की जो हालत हो चुकी होती है, अफ़सोस हो रहा होता है और वो एक टाइम गुज़र चुका होता है कि उन्हें अब क्या ही बताएं कि बस वो चलते गए। डॉक्टर ने जिस तरह कहा कि मेडिसिन बढ़ा दें, आपकी शुगर इससे कंट्रोल नहीं हो रही, ये वाली मेडिसिन भी ऐड कर लें, ये वाली मेडिसिन भी ऐड कर लें, तो वो उनकी जो इस वक्त जो कंडीशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई होती है। आज तक आपने ये चीज़ देखी है कि आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट होगा कि कभी ना कभी किसी डायबिटिक पेशेंट ने ये कहा हो कि दवाई खाने से हमारी डायबिटीज़ ठीक हो गई है? ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स हैं वो सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। अब वो तमाम लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ अभी डायग्नोज हुई है, अर्ली स्टेज पर है, या फिर आप लोग प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मुझे बताते हैं कि 30-35 ईयर्स की एज वाले, और बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपने जो है ना वो ये मेटफॉर्मिन 250 मिलीग्राम सुबह शाम आपने खाना शुरू कर दें। अब मुझे उनका फ्यूचर नज़र आ रहा होता है, वो उस वक़्त इतने बेबस लग रहे होते हैं शक्ल से, उनका फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा होता है कि एक बूढ़ा सा आदमी जो बेचारा 6 तरह की शुगर की दवाइयाँ खा रहा है, साथ में उसकी किडनीज़ का वो हाल हो चुका है, हाथ पाँव कंधे उसके झुके हुए हैं, हाथ पाँव सुन्न है बिल्कुल, और जो है ना नज़र उसको कुछ आ नहीं रहा है, और वो इस स्टेज पर है कि उसकी किडनीज़ जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे गई हैं। सो आपको उस स्टेज पर नहीं जाना है। आपने ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपने अपनी डाइट में से जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उसे निकाल देना है। अब आपने एक प्लानर बनाना है, 3 मंथ्स का प्लानर, जिसमें आपने ये 3 काम करने हैं, और ये 3 काम जो हैं वो आपकी बॉडी को नरिश करने में, आपकी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक ये कि आप मेडिसिन खाएँ, और मैं पहले से बता चुकी हूँ कि मेडिसिन खाने वालों का फ्यूचर क्या है। और नंबर 2 ये कि आप अपनी बॉडी को इस प्लान के थ्रू नरिश करें, अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स करें। नंबर 1, आपने क्या करना है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उसे अपनी डाइट में से निकाल देना है। सर्च करें, एक लिस्ट बनाएं जिन जिन फूड्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उन्हें आपने बिल्कुल नहीं खाना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो फूड है जिसको खाने के बाद हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम स्पाइक कर जाता है। नंबर 2, आपने प्रॉपर सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करना है। क्रोमियम पिकोलिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इसकी मिनिमम डोज जो है वो 10 माइक्रोग्राम है और मैक्सिमम डोज 1000 माइक्रोग्राम है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 400 माइक्रोग्राम रेकमेंड की जाती है। आप 400 माइक्रोग्राम से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप, लेकिन आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं अप टू 1000 माइक्रोग्राम, इट इज़ सेफ़। उसके बाद क्योंकि जो क्रोमियम पिकोलिनेट है उसका काम जो है वो ये है कि वो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू शुगर वो बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, बॉडी को हील करता है, आपकी डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से रिवर्स करने की कोशिश करता है। नंबर 2, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। मैंने बार बार मैग्नीशियम का नाम लिया है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B12, ये सारे सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आपने 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप खाने के बाद ये 10 मिनट तक करते हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल के 10 पॉइंट्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से वॉक में भी सोलियस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप वो वाली एक्सरसाइज जिसमें सोलियस मसल्स इन्वॉल्व हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।